आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। खुदावंद इस वक्त फिर एक बार आपने हमें मौका दिया, हम आपकी हज़ूरी में बैठ सके, वचनों में से सीख सके। होने दे जब आज आपके वचनों में से हम सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। अपने देखने वाले, सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग को मैं तेरे सामर्थी हाथ में देता हूँ। आज खुदावंद हर एक की ज़िंदगी में हम बड़े काम को देखने पाएँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के कलाम में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर जब टाइम ख़राब आता है तो हमें ये लगता है कि हम तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो ऐसा क्यों? आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊँगा, क्या सचमुच हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हम वैसा चलते हैं जैसा परमेश्वर चाहते हैं? ना सिर्फ वैसा चलना, पर उसके अलावा सिर्फ इसी बात को अगर मैं बोलूं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं करते, आज का वचन जब आप सुनेंगे, इसको आप मेडिटेट करेंगे, बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में क्लियर होंगी। और मेरा ये फेथ है कि जब इस वचन को आप ग्रहण करेंगे, आज से आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू होगी। हालेलुया। आइए सबसे पहले हम परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को पढ़ते हैं जो हमें मिलता है एक्सडस यानी कि निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत को हम पढ़ते हैं। फिर लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिलचिलाहट परिश्रम करने के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उसकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश में से छुड़ाऊँ और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं रहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी लोगों के स्थान में पहुँचाऊँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है कि जब इजरायली मिस्र में थे, जब वो
गुलामी में थे तब वो परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे। परमेश्वर ने उनकी दुहाई के ऊपर कान लगाया, मूसा से बात की। परमेश्वर ने बोला कि अब मुझे उन लोगों की जो दुहाई है वो जब सुनाई पड़ी है, अब मैं तुझे भेजूंगा, तू जाके उनको छुड़ाएगा। परमेश्वर कहता है कि मैं उनको उस गुलामी में से निकाल के उनको एक ऐसे देश में लेके जाऊंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने उनके दुखों के ऊपर नज़र की, जब परमेश्वर ने उनकी दुआओं को सुना, जब मूसा वहाँ पे गया, मूसा ने उन लोगों को बताया कि परमेश्वर की क्या योजना है तुम्हारी लाइफ में, परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं तुमसे। परमेश्वर नहीं चाहते तुम गुलामी में मरो, परमेश्वर चाहते हैं कि तुम ऐसे देश के अधिकारी हो जाओ जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। अब ये परमेश्वर की इच्छा थी उनकी लाइफ में, ये परमेश्वर की इच्छा है आपकी लाइफ में। जब उन्होंने ऐसा सुना तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर से प्रेम करना शुरू किया। कैसा प्रेम? उन्होंने कहा कि हाँ, हमें ये चाहिए, हमें ये दूध और शहद की जहाँ नदियाँ बहती हैं, ऐसे ब्लेस्ड देश में हमें जाना है, हमें उस कनान देश में जाना है। अब वो ये बोलते थे कि हाँ, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, आज भी ऐसा ही है। जब आप प्रचार सुनते हैं, जब आप टेस्टिमनीज़ को सुनते हैं, जब आप देखते हैं कि परमेश्वर लोगों की ज़िंदगियों में काम करते हैं, तो आपको भी ये लगता है कि हाँ, परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में भी ये ऐसा ही काम करेगा, वही ब्लेसिंग मेरी लाइफ का हिस्सा होंगी, नो डाउट ये होगा। पर उसके बाद हम क्या करते हैं? हमें लगता है कि हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होगा। हमें वो कनान नज़र आना शुरू हो जाता है, हमें वो ब्लेसिंग, वो छुटकारा वो नज़र आना शुरू हो जाता है, जो कि गलत नहीं है। हमें कनान की ओर, अपने छुटकारे की ओर हमें देखते रहना है, हमें उसकी बाट जोहते रहना है, इसमें कोई डाउट नहीं। पर बाइबल कहती है कि जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने ये मैसेज को भेज दिया, फिर परमेश्वर ने उनकी अनआज्ञाकारिताओं के कारण उनको 40 साल उस लंबे रास्ते में से वो लेके गया, जंगल में से लेके गया। अब परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी कि वो सफ़र 40 साल का हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर परमेश्वर ने उनको कोई चीज़ देनी थी तो वो इजीली दे सकते थे। पर डिट्रोनॉमी की किताब ये कहती है, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमको उस बड़ी लंबे रास्ते से इसलिए ले गया ताकि मैं ये जान सकूं तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारे दिल में क्या है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन में कुछ और है और हम दिखाते कुछ और हैं। सेम वे में अगर एक बच्चे को एक बाप बोले कि शाम को जब मैं काम से घर आऊँगा तो तुम्हारे लिए मैं एक बड़ा गिफ्ट लेके आऊँगा, तो बच्चे को अपने बाप का इंतज़ार तो है, उससे वो प्यार तो करता है, पर उससे ज़्यादा उसको किस चीज़ का इंतज़ार होगा? उस गिफ्ट का। उसको ये पता होगा कि शाम को मेरा फादर गिफ्ट लेके आ रहा है, उसको उस गिफ्ट के ऊपर ज़्यादा उसका ध्यान जाएगा। परमेश्वर ये नहीं चाहते, इसीलिए बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर का स्थान किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ये पॉसिबल नहीं। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद करना बनाना क्यों? वो नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ से उसको रिप्लेस किया जाए। बाइबल कहती है कि वो मिस्रियों को उस देश को छोड़ के जब वो निकल आए तो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि उनको इतना लंबा रास्ता दे। परमेश्वर जी चाहते थे कि वो उस दूध और शहद की जहाँ पे नदियाँ बहती हैं, यानी कि मोर ब्लेस्ड, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट ब्लेस्ड जगह थी, वहाँ पे वो जाके रहें। ये परमेश्वर की इच्छा थी, ये परमेश्वर ने उनके लिए प्रिपेयर किया था। पर उन लोगों की खुद की गलतियों की वजह से, कौन सी गलतियाँ? गलती ये नहीं कि वो परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ चुके थे, गलती ये थी कि उस प्रेम से ज़्यादा उनको अब चीज़ों से ज़्यादा लगाव था। उनको वो प्रॉमिसेस चाहिए थे, परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। शालोम एवरीवन, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC आप सबको 27 अक्टूबर और 3 नवंबर 1 बजे विशेष प्रार्थना सभा के लिए आमंत्रित करता है और परमेश्वर के महान दास रेवरेंड बिशप जॉर्ज जोसेफ हमारे बीच में होंगे और परमेश्वर के वचनों के गहरे भेदों को हमारे साथ साझा करेंगे। कम जॉइन अस एंड बी ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस।
स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है कि जब इजराइलियों को मिस्र में से परमेश्वर छुड़ा के लेके आया, अगर परमेश्वर ने उनको वो देश देना ही ना होता तो उनको छुड़ा के क्यों लेके आता? परमेश्वर क्यों उनसे वो प्रॉमिस करता जो उसको पूरा ही नहीं करना? हम दुनियावी लोग हो के प्रोमिसेस को करते हैं और तोड़ देते हैं, पर बाइबल कहती मैं इंसान नहीं जो वायदा करके भूल जाऊं या उसको तोड़ दूं। अगर उसने कहा मैं तुम्हें गुलामी में से छुड़ाऊंगा और तुम्हें वायदा की हुए देश में लेके जाऊंगा, तो ये पक्का वायदा है, वो उसको करेगा। इसीलिए उसने ऐसा किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की ये इच्छा थी कि वो इजरायली लोग उस बड़े ब्लेस्ड देश के अधिकारी हो जाएं, उसको अपने अधिकार में कर लें। पर जब लोग ये तो बोलते थे कि हाँ परमेश्वर हम तुमसे प्रेम करते हैं, पर जब वो चलते थे, जब उनके काम नजर आते थे, तब भी क्या वो परमेश्वर से प्रेम करते थे? बात बात पे कुड़कुड़ाना। परमेश्वर ने हमें उस देश में जहाँ हम थे, भले ही गुलामी में थे, हम बहुत अच्छा खाते थे, हम भले ही गुलामी में थे, हमें इतना चलना नहीं पड़ता था, बार बार उन चीज़ों को बोल के वो क्या कर रहे थे? वो डिले को लेके आ रहे थे। और उससे भी बढ़ के बाइबल बताती है कि उनका ध्यान मटीरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ही था, परमेश्वर से वो प्रेम नहीं करते थे। मैं आपको इमोशनल होके ये नहीं बोल रहा, मैं आपको बाइबल में से इस बात को प्रूफ कर सकता हूँ। हम देखेंगे गिनती की किताब 16 अध्याय उसकी 12 आयत में से अगर आप पढ़ें, लिखा है, फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र नातान और अबीराम को बुलवा भेजा और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या ये एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं इसलिए निकाल ले आया कि हम जंगल में मार डाले जाएं? फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? फिर तूने हमें ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं नहीं पहुंचाया, और ना हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया। क्या तूने इन लोगों की आंखों में धूल डाली है? हम तो नहीं आएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है जब मूसा ने उस टाइम पे एलियाब के पुत्र नातान और अबीराम को बुलवा भेजा, जब उनके साथ वो बात करना चाहता था, तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम नहीं आएंगे तेरे पास, क्योंकि तू हमें वहाँ से निकाल के लेके आया जहाँ पे दूध और शहद की धाराएं बहती थी। मीन्स हम गुलामी में अच्छे थे, पर हमें सब कुछ मिलता था, हमें मांस खाने को मिलता था, हमें सब कुछ, वहाँ पे काम करते थे, गुलामी में थे, पर हम अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे। तो वहाँ से लेके आया क्या बोल के कि मैं तुम्हें एक्चुअली में जहाँ पे तुम अधिकारी होगे उस दूध और शहद की, जहाँ पे नदियाँ बहती उस देश के, वहाँ पे ले जाऊँगा। वो भी हमने पूरा होते नहीं देता। फ्रस्ट्रेशन उनकी लाइफ से नज़र आती थी। वो कंपैरिजन क्या करते थे कि देख, तूने बोला था कि ऐसा हो जाएगा और हम वहाँ पे ऐसे थे, पर अब यहाँ पे नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज सेम चीज़ डेविल आपको ऑफर करता है। वो बताता है कि तुम तो बोलते थे कि हाँ अगर ऐसा हो जाएगा, अगर तुम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करोगे, तुम्हारी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी, तुम्हारी बीमारी चली जाएगी, तुम डिलीवर हो जाओगे, तुम्हारे हालात चेंज हो जाएंगे। जब आप सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस रखेंगे कि इसलिए हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे ताकि हम हील हो जाएं, ताकि हम बढ़ जाएं, ताकि हम प्रॉस्पर हो जाएं। मेरे प्रियो, अगर आप इस तरह के माइंडसेट से हैं, बाइबल आपके लिए प्रॉमिस नहीं देती। बाइबल कहती है जब आप अपने पूरे मन से परमेश्वर के पीछे चलते हैं, बाइबल कहती है वो चंगा करे या ना करे वो मेरा परमेश्वर है, वो मुझे छुड़ाए या ना छुड़ाए वो मेरा परमेश्वर है। आज आप देखो, एक सोसाइटी में, एक चर्च में, एक अलग अलग जगहों पे जब लोग इकट्ठे होते हैं, जब उनमें मन मुटाव हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? वो एक दूसरे से मिलना बंद कर देते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब हमें तुमसे कोई काम नहीं, कोई लेना देना नहीं। जहाँ पर भी ऐसा होता आप देखते हैं, ये बात याद रखो कि एक्चुअली में उनके दिल में कभी प्यार नहीं था। ये सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात कि मेरी ज़रूरत
उसने पूरी करनी है, उसकी ज़रूरत मैंने ऐसे पूरी करनी है, क्योंकि इसको ब्रेक कर दिया उसने या मैंने, इसलिए अब हम आगे इस रिलेशन को नहीं रखेंगे। पर अगर अपने घर पे आपकी लड़ाई हो जाए, आपके बाप से, आपकी माँ से, आपके बच्चों से, आपके भाई से, आपकी बहन से, तब क्या आप हमेशा उनसे बोलना बंद कर देंगे? क्या आप घर छोड़ के चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक्चुअली में प्रेम करते हैं। आप इसलिए अपने भाई से प्रेम नहीं करते, इसलिए अपनी माँ या बाप या बच्चों से प्रेम नहीं करते क्योंकि आपको उनसे कुछ चाहिए, पर आप एक्चुअली में उनसे प्रेम करते हैं। फिर वो ज़रूरत पूरी हो या ना हो, तब भी आप एक जगह रहेंगे, तब भी आप प्रेम करते रहेंगे। आज लोग चर्च छोड़ के चले जाते हैं, आज लोग रिलेशन तोड़ देते हैं, आज लोग मिलना बंद कर देते हैं। क्यों? उनको लगता है मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ। इसका मतलब आपको परमेश्वर से प्रेम नहीं, आपको अपनी चीज़ें दिखती हैं, मेरी ज़रूरतें, पहले ऐसे था अब ऐसे नहीं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। यही मिस्री जब उनको तंग करते थे, उनको समझ नहीं आता था। ये इज़राइली लोग इसी तरह से सोचते थे। इज़राइली लोगों को ये लगता था कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। जहाँ पे थे वहाँ पे जो था वो भी चला गया, जो मिलने वाला था वो भी नहीं मिला। क्यों वो नहीं मिला? क्या परमेश्वर उनको मारने के लिए, उनको दंड देने के लिए वहाँ पे लेके आया था? नहीं, परमेश्वर ने कहा मैंने उनकी दुहाई को सुना, इसलिए मूसा तू जा, इनको छुड़ा यहाँ से, इनको इसी देश के अधिकारी नहीं करूँगा मैं इनको ऐसे देश में ले जाऊँगा जहाँ पे दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। वो मिस्र में भी उनको अधिकारी कर सकता था, फिरौन को उनके नीचे कर सकता था, पर उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बेटर दूंगा, यहाँ से तुम्हें ज़्यादा, तुम्हें अच्छा, तुम्हें बेस्ट मैं देना चाहता हूँ। ये परमेश्वर की योजना है आपकी लाइफ में। पर क्या आज आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या परमेश्वर के द्वारा दिखाई गई चीज़ों से प्रेम करते हैं? हम लोग रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से क्या हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं। बहुत बार हमें लगता है हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम कुछ चीज़ों के लिए परमेश्वर के पीछे हैं। अगर वो चीज़ें हमें मिल गई उसके बाद क्या आप जानते हैं, इसीलिए कई बार आपकी प्रेयर्स का आंसर नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ये जानता है कि आपका जो मन है, आपका जो दिल है वो परमेश्वर के साथ नहीं, वो सिर्फ उन चीज़ों के साथ है। अगर आप सिर्फ इसलिए परमेश्वर के पीछे हैं कि आपको हीलिंग मिल जाए, आपको डिलीवरेंस मिल जाए, आपकी लाइफ में ये बड़ा छुटकारा आ जाए, परमेश्वर जानता है कि इसके बाद क्या होगा। आप अपने उद्धार को भी खो देंगे। शायद आप परमेश्वर के उस प्यार को भूल जाएं, आप छोड़ दें परमेश्वर के काम को, इसलिए परमेश्वर उसको नहीं देता अभी तक। परमेश्वर ने कहा मैं ये जानना चाहता था कि तुम्हारे मन में क्या है, इसलिए मैंने उस 40 दिनों के रास्ते को 40 साल का बना दिया। और वही हुआ, जो उनके मन में एक्चुअली में था वो सामने आ गया, वो नज़र आ गया। हालेलुया। यहोशू और कालेब को छोड़ के कोई उनमें से उस वायदा की हुई धरती पर नहीं जा सका। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, ये उनकी खुद की इच्छा थी। बाइबल कहती जब मूसा ने बुलाया उन लोगों को, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं आएंगे, हम वहाँ पे हमें दूध और शहद मिलता था उसको छोड़ के आए ताकि उस देश में जाएं जहाँ पे नदियाँ बहती होंगी। पर हमें तो वो भी नहीं मिला और हमें ये भी नहीं मिला। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं। बाइबल बताती है अय्यूब के बारे में, अय्यूब 2 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा,
तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री ने कहने लगी, क्या तू अब भी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू क्या मूढ़ स्त्री सी बात करती है? क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इस सब बातों के बाद भी अय्यूब के मुंह से कोई पाप की बात नहीं निकली। उसने पाप नहीं किया। जब आपका हार्ट परमेश्वर के साथ होगा, फिर आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होगा। परमेश्वर देगा ये सब। बाइबल कहती है तुम्हारा ध्यान स्वर्गीय बातों की ओर लगा रहे। बाइबल कहती है पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, ये सब चीज़ें तुम्हारे पीछे पड़ के मिलेंगी। पर सिर्फ ये चीज़ें मिल जाएं, इसलिए अगर हम परमेश्वर के पीछे हैं तो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर को लाइक नहीं है। परमेश्वर इसको लाइक नहीं करता। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, आज से आप सचमुच दिल से परमेश्वर से प्रेम करेंगे। आप दिल से परमेश्वर के पीछे होंगे। आप सिर्फ इसलिए नहीं कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए, पर आप दिल से परमेश्वर से प्रेम करेंगे। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा। परमेश्वर इस धरती पे 100 गुना और आसमान पे अनंत जीवन देने का वायदा करता है। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इनको फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, पॉडकास्ट, रंबल, टिकटॉक, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, गूगल मीट, यूट्यूब, हर तरह से एवरीडे, हर टाइम आप परमेश्वर के कलाम को एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के माध्यम से सुन सकते हैं। हालेलुया। इसके अलावा एवरी मंथ के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की प्रार्थना चेन प्रेयर होती है। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। हम मिल के दुआ करेंगे। मेरा फेथ है आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, टीवी और रेडियो पे एवरीडे होना, इट्स वेरी हार्ड वर्क। इसके लिए एफर्ट्स लगते हैं, इसके लिए पैसा लगता है। तो अगर आप वॉलंटियरली काम करना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के भवन में आके परमेश्वर के काम को करना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिए गए इन्फॉर्मेशन को लेके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी संडे दोपहर 1 बजे परमेश्वर के भवन में हम मिलते हैं। सभा अटेंड करना चाहते हैं तो भी आप आ सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली भी परमेश्वर के काम में सपोर्ट करना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन को लेके आप लोग परमेश्वर के काम में अपने हाथ को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए नहीं, पर दिल से परमेश्वर से प्रेम करो, ताकि वो आपको अपने कनान में आपको लेके जा सके, उस वायदा की हुई धरती के ऊपर लेके जा सके, आपको आपकी हीलिंग, आपकी डिलीवरेंस, आपका छुटकारा वो दे सके। यही वो चाहता है। उसने कहा मेरी ये इच्छा है तुम फल लेके आओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। तो आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। अगर आप ट्रबल में हैं, अगर आप किसी के लिए प्रार्थना चाहते हैं, अपनी आत्मा में उसको याद करो। अपने डॉक्यूमेंटेशन को अपने पास रखो, उनके ऊपर हाथ रखो। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। इस प्रार्थना को आप रिसीव करेंगे और मेरा ये फेथ है आप टेस्टिमनी के साथ वापस आएंगे। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं खुदावंद, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं हर एक को आपके नाम से ब्लेस करता हूँ। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जितने लोग बीमार हैं, जिन्होंने अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखा है, खुदावंद ये हाथ नहीं तेरा कॉन्टैक्ट पॉइंट बने, तेरे स्वर्गदूत इनको छुएं इसी वक्त, राइट नाउ लॉर्ड। अभी इसी वक्त मैं तेरे स्वर्गदूतों को इनको छूने के लिए मांग लेता हूँ। खुदावंद इनकी बीमारियां गिरें, इनके ट्रबल्स गिरें, इनकी प्रॉब्लम्स गिरें। वो बीमारी कोई भी क्यों ना हो, बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊंचा है। खुदावंद इस बीमारी का एक नाम है और यीशु मसीह का नाम इस बीमारी के नाम से ऊंचा है। मैं इस बीमारी को डांटता हूँ, इस ट्रबल को डांटता हूँ, यीशु मसीह के लहू को लगाता हूँ, तेरे लोगों को फ्री करता हूँ। खुदावंद तेरे लोग आज़ाद होने पाए। जिनकी इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से तेरे स्वर्गदूत इनको छुएं इसी वक्त, इनकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो।
ये बड़ी टेस्टमनी के साथ खड़े हों ताकि जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आप खुदावंद मदद करें, आप सहायता करें। खुदावंद हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग को मैं आपके नाम से ब्लेस करता हूँ। आप जीवित हैं, आप जीवित होने का प्रमाण देते हैं। इनकी टेस्टमनी इस बात के प्रमाण को लेके आए और खुदावंद हम बड़ी गवाहियों को देखने पाएँ, बिग टेस्टमनीज। मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ। तेरे लोग ब्लेस्ड हैं और गवाही के साथ खड़े हैं। यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। सो मेरा ये फेथ है, आपने अपनी टेस्टमनी को लिया है, परमेश्वर के वचन ने, परमेश्वर ने आपको छुआ है। और अगर आपने अपनी टेस्टमनी को लिया है, आप हमारी स्क्रीन के ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन के ऊपर कांटेक्ट करके अपनी टेस्टमनी को शेयर कर सकते हैं। आपकी शेयर की गई टेस्टमनी किसी की ज़िंदगी को चेंज कर सकती है। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में, तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।